हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही थी, मेरे एग्जाम चल रहे थे इसलिए मैं थोड़ा एग्जाम में बिजी थी, लेकिन आज से रेगुलर वीडियो आएगी। तो पिछले वीडियो में मैंने एसएसटी से रिलेटेड वीडियो बनाया था टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। तो उनमें से बहुत सारे कॉमेंट मुझे देखने को मिले कि आप साइंस 6 to 8 के लिए बता दीजिए कि टीजीटी में हम कहाँ से पढ़े। तो मेनली आज की वीडियो हमारी साइंस की बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो होने वाली है टीजीटी वालों के लिए। ये पीआरटी वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने पीआरटी के लिए जो साइंस का वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था एक यूट्यूब चैनल के बारे में, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट मुझे देखने को मिला कि यहाँ इंग्लिश में एमसीक्यू कराए जाते हैं, आप उस चैनल का नाम बताइए जहाँ पे हिंदी में एमसीक्यू कराए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं यूट्यूब चैनल के बारे में बताऊंगी जहाँ पे हिंदी में आप एनसीईआरटी 6 to 10 की एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वीडियो साइंस की बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो होने वाली है और अगर आप इस स्ट्रेटजी वीडियो को सीरियसली फॉलो करते हैं तो आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से किसी की हेल्प हो सकती है। तो फ्रेंड, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए 3 चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर मैं पहली इम्पोर्टेंट चीज की बात करूं तो उस एग्जाम का थ्योरी पोर्शन हो जाता है। तो उस एग्जाम का थ्योरी पोर्शन को आप कंप्लीट करने का टारगेट रखिए और अगर थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके साथ साथ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सब के क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उस टॉपिक की एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करिए। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग्स हो जाती है हमारा रिवीजन। जब भी आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है साथ ही साथ आप रिवीजन करते रहिए, जिससे आप आगे पढ़ते जाएंगे तो पीछे आपने क्या पढ़ा उसको आप नहीं भूल पाओगे। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हो जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। मैं आज इन्हीं 3 टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। थ्योरी पोर्शन, ठीक है, उसके बाद जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड रिवीजन कैसे करना है और थर्ड टॉपिक हो जाता है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है। और मैं साथ में ही यूट्यूब चैनल भी बताऊंगी, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर मैं फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग की बात करूं थ्योरी पोर्शन की, तो आप चाहे पीआरटी के हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, साइंस के लिए आपको 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़नी है। क्योंकि अगर आप बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। और मैं अभी 6 to 10 की एनसीईआरटी की बात इसलिए कह रही हूँ बिकॉज जिनका भी सब्जेक्ट साइंस अगर नहीं होता है तो उनके लिए टफ होता है। साइंस 6 to 10 ही अगर आप फॉलो करते हो तो इतना इनफ हो जाता है पीआरटी टीजीटी के लिए, ठीक है। और मैं 6 to 10 एनसीईआरटी की बात इसलिए कह रही हूँ बिकॉज 6 to 10 एनसीईआरटी साइंस इतने हैं कि आपको समझने में टाइम लग सकता है, ठीक है। सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कीजिए 3 से 4 बार। जब तक आप एनसीईआरटी 6 to 10 की बुक को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जितना हो सके उतना आप बुक की रिवीजन करते रहिए, बुक का थ्योरी पोर्शन जो है उसको पढ़ते रहिए। अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात बताऊं, मैंने जैसे बताया पिछले वीडियो मैंने साइंस की वीडियो बनाई थी तो उसमें बहुत सारे कमेंट मुझे देखने को मिले कि आप प्लीज हिंदी में जहाँ एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए जाते हैं उस चैनल का नाम बताइए। पहले जो मैंने चैनल बताया था एमसीक्यू एनसीईआरटी जंक्शन करके, तो ये मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी। तो यहाँ पे इंग्लिश में प्रैक्टिस कराए जाते हैं एमसीक्यू, लेकिन अभी मैं जो यूट्यूब चैनल के नाम बताने वाली हूँ वहाँ पे आप हिंदी में भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं 6 to 10 की, ठीक है। अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो फर्स्ट हो जाता है साइंस एंड फन। ये यूट्यूब चैनल मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो एमसीक्यू एनसीईआरटी जंक्शन हो गया, पीडब्ल्यू पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला हुआ साइंस एंड फन जो कि हिंदी में होता है। एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी करके यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी हिंदी में एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए जाते हैं। थर्ड हो गया एमसीक्यू एनसीईआरटी जंक्शन, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम में इससे और एक चैनल के नाम बताऊं तो पीडब्ल्यू पे भी आप इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हैं वहां से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो इसके लिए एक यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ मयंक करके चैनल है, इसकी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है, जहाँ पे हिंदी में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। हिंदी में यहाँ पे मिल जाएगी एमसीक्यू स्टडी विथ मयंक, एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी, साइंस एंड फन। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो एमसीक्यू एनसीईआरटी जंक्शन है, पीडब्ल्यू है, आप वहां से भी देख सकते हैं। 6 to 10 की एनसीईआरटी आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर आपकी 6 to 10 की एनसीईआरटी बुक कंप्लीट होगी तो आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से कर पाओगे। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं रिवीजन की, मैं हमेशा
कहती हूँ कि आप अपना एक हैंड रिटेन नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जब आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो रिवीजन कैसे कर पाएंगे। लास्ट एग्जाम के लास्ट टाइम में हमें एंजाइटी होने लगती है, हम सारी चीजें धीरे धीरे एग्जाम के टेंशन में भूल जाते हैं। तो इसलिए आप हमेशा वन लाइनर नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप एनसीईआरटी बुक थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे हो 6 to 10 एनसीईआरटी बुक, तो आप उसके साथ साथ वन लाइनर नोट्स भी बनाया करिए, ठीक है। वैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपने हैंड रिटेन नोट्स शेयर करती हूँ, लेकिन वो नोट्स थोड़े से रफ है, क्योंकि वो मैंने खुद के लिए बनाया था। मुझे पता नहीं था कि मुझे आपके साथ शेयर करना है, वरना मैं अच्छी राइटिंग में बनाती। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले कि आप अपना हैंड रिटेन नोट्स शेयर कीजिए, इसलिए मैं शेयर कर देती हूँ। और अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं अलग से अच्छे राइटिंग में नोट्स बना के आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं जैसे रफली मैंने बनाया हुआ है वैसे ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मेरी नोट्स चाहिए तो। और मैं हमेशा कहती हूँ आप अपने नोट्स बनाइए बजाय मेरे नोट्स पढ़ने की, क्योंकि जब हम खुद से नोट्स बनाते हैं ना तो हमारे माइंड में वो अच्छे से बैठ जाता है। ये मैंने नोटिस किया है जब मैं 6 to 10 की एनसीईआरटी बुक पढ़ रही थी, चाहे साइंस हो या ज्योग्राफी हो, जो भी सब्जेक्ट हो। और साथ ही साथ मैं जब नोट्स बना रही थी, एक तो थ्योरी पढ़ने के टाइम, उसके बाद उसका नोट्स बनाया मैंने और एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, तो वो सारी चीजें माइंड में अच्छे से बैठ जाती है। और ये चीज मैंने नोटिस किया है, इसलिए आप अपना नोट्स खुद से बनाइए। आप मेरे भी नोट्स से पढ़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। मेरे नोट्स को देखकर आप खुद की कॉपी में एक अच्छे राइटिंग में बनाए, ताकि आपको अपनी राइटिंग समझ में आए। अब हम बात करेंगे रिवीजन कैसे करना है। तो देखिए, जैसे आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, किसी एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, उस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कीजिए, साथ ही साथ उस चैप्टर की एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कीजिए, कंप्लीट कीजिए। और साथ में लास्ट में जो चैप्टर के लास्ट में, अगर साइंस आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है तो आपको ही पता है, जो अभ्यास वाला जो पोर्शन होता है उसमें से जो एमसीक्यू 5 से 6 दिए रहते हैं, उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हैं। तो थ्योरी पोर्शन कीजिए, उसके बाद उस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू हैं उसको कीजिए, उसके बाद लास्ट में जो अभ्यास दिया रहता है उसका भी जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है उसको भी आप कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं, थ्योरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस, लास्ट में जो अभ्यास के क्वेश्चन दिए रहते हैं उसकी प्रैक्टिस, अगर आप तीनों एक साथ करते जाएंगे तो आप आगे अगर पढ़ेंगे तो पीछे का कुछ भी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। आपके माइंड में अच्छे से ये बैठ जाएगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। और अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से देख सकते हैं, तो मैं एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, आप यहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और लास्ट में मैं बात करूंगी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले आपके पास बीपीएससी पूर्वालोकन होनी चाहिए। आप जितने भी बीपीएससी पूर्वालोकन की एमसीक्यू क्वेश्चन है आप उसको रट डालिए, पढ़ डालिए, जैसे भी करना है आपको कर लेना है बीपीएससी पूर्वालोकन। उसके बाद एनसीईआरटी सार संग्रह हो गया, महेश बर्णवाल की बुक आती है, आप उसको ले लीजिए। और उसमें से पूरे सारे बुक को नहीं पढ़ना है आपको, जो एग्जाम से रिलेटेड है वही टॉपिक को आप पढ़िए। आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। थर्ड बुक हो गया एनसीईआरटी 6 to 10 की बुक, ठीक है। 3 बुक ये हो गए। मैं अगर टीजीटी वालों के लिए बात करूं, बीपीएससी पूर्वालोकन ये पीआरटी वाले भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली टीजीटी वालों के लिए है, ठीक है। बीपीएससी पूर्वालोकन की एक अलग से बुक आती है, घटना चक्र की साइंस की बुक आती है, स्पेशली टीजीटी वालों के लिए। तो ये टीजीटी वाले ले सकते हैं अगर आपको लेना हो तो। ये थी आज की साइंस की स्ट्रेटजी वीडियो। पीआरटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे थे कि हिंदी में एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से कराएं, तो उसके लिए मैंने चैनल आपको बता दिया। एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी स्टडी विद मयांक हो गया, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए एमसीक्यू एनसीईआरटी जंक्शन हो गया, पीडब्ल्यू से कर सकते हैं। तो ये यूट्यूब चैनल हो गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। टीजीटी वालों के लिए भी मैंने बताया, इसी चीज को आपको फॉलो करना है, इसी चैनल को देखना है आपको। और टीजीटी वालों के लिए एक स्पेशल बुक बीपीएससी पूर्वालोकन घटना चक्र की साइंस की बुक आती है, आप वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने थ्योरी, प्रैक्टिस, रिवीजन और एमसीक्यू के बारे में जाना कि हमें कैसे साइंस की थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, रिवीजन कैसे करना है और एमसीक्यू कहाँ से लगाना है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।